तो ओल्ड कॉइन्स ने लास्ट 2 to 3 डेज के अंदर बहुत तगड़ा पंप किया है, बहुत ज़बरदस्त पंप किया है। ख़ास तौर पे उन ओल्ड कॉइन्स के अंदर जान देखकर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़ा खुश होंगे कि जिनको जो है ना अब डेड समझने लग गए थे, लोग बड़ा परेशान थे पोल्का डॉट को लेकर, लोग बड़ा परेशान थे आडा को लेकर, कार्डानो को लेकर, बहुत लोग परेशान थे। और मुझे रोज़ाना के हिसाब से जो है ना इन ओल्ड क्लास फेलोज़ के बारे में जो है ना क्यूरीज आती थी आप लोग की, जहाँ आप सवाल कर रहे होते थे कि आसिफ भाई इनका अब क्या होगा, क्या कभी ये पंप करेंगे भी या नहीं करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेरा पोर्टफोलियो था, जो मेरी एसआईपी एंट्रीज थी, वो सारी की सारी हमें बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देती भी आई हैं और अभी भी दे रही थी। बट पोल्का डॉट हो गया, एक्सआरपी हो गया, ये चंद ओल्ड कॉइन्स थे कि जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और हम कह सकते हैं कि हमारी तवक्कात से कम परफॉर्म कर रहे थे। हम कुछ बेहतर इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वैसा इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। बट उसके बावजूद मेरे भाइयों, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा मेरी कि मैंने हमेशा आपको समझाया है मेरे भाइयों कि सूनर और लेटर इन ओल्ड कॉइन्स ने अच्छा परफॉर्म करना है और आपने देखा मेरे भाइयों आप कर भी रहे हैं। और ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी कि बुल रन जो होता है ना, जो बुल मार्केट होती है, वो किस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़ा पैसा लेके आती है। तो वही दोस्तों हमें होता हुआ दिख रहा है और इंशाल्लाह हमें मज़ीद भी अच्छा देखने को मिलेगा। और पेशेंस मेरे भाइयों हमेशा पे ऑफ करते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आती होंगी मेरी। बहरहाल दोस्तों, यहाँ अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा यहाँ से नहीं करूँगा और जो मुद्दे की बातें वही हम लोगों ने करनी है। सबसे पहले मेरे भाइयों मैं आपको बिटकॉइन के एनालिसिस दूंगा, उसके बाद हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देखेंगे कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है। अब बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम का इंट्राडे लेवल का चार्ट मेरे पास ओपन है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि स्टिल बिटकॉइन अपना स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा है। ये हमारे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट है और ये बनती है 96,687 के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये बना हमारा हायर हाई, फिर हाई लो बना, फिर एक नया हाई बना है जहाँ पे हमारा $1,00,000 के आसपास जो हमारा टॉप बना है वो बना है। और उसके बाद अभी जो रिट्रेसमेंट हुई है इन दिनों के दरमियान, उसमें अब आकर जो है बिटकॉइन ने इस स्ट्रॉन्ग लो के जोन को रिटेस्ट किया है। तो अभी तक तो मेरे भाइयों बिटकॉइन के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है और जब तक बिटकॉइन का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है इसका मतलब यही है कि बिटकॉइन जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। बट अगर यहाँ किसी मौके के ऊपर मेरे भाइयों ये सपोर्ट लूज़ करता है बिटकॉइन 4 घंटे के अंदर, तो फिर जो है ना आप लोगों ने ये समझ लेना है कि हमें जो है एक हेल्दी रिट्रेसमेंट जो है नीचे की तरफ मिल सकती है। बट उसके बावजूद मैंने पहले मेरे भाई क्या समझाया है इन दिनों के दरमियान आपको कि हेल्दी रिट्रेसमेंट जो होती हैं वो पार्ट ऑफ द ट्रेंड होती हैं। तो वहाँ पे वो हरगिज़ आपकी पैनिक करने का वक्त नहीं होगा, हरगिज़ वहाँ पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। जिस तरीके से वीडियो के शुरू में बताया या फिर लास्ट डेज में बार बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि शायद वो आखिरी चांस होगा आपके पास कि जहाँ पर जो ओल्ड कॉइन्स की मेगा रैली है ना, उसके अंदर जाने के लिए आप लोग जो है ना एंट्री ले पाओ। क्योंकि यहाँ मेरे भाइयों आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि हालांकि ओल्ड कॉइन्स इस टाइम भी बहुत ज़बरदस्त पंप कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रैलीज ले रहे हैं, बट जिस टाइम बिटकॉइन डोमिनेंस ने अपना मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक किया ना, तो जो मूव्स आपको ओल्ड कॉइन्स में उस टाइम देखने को मिलेंगी ना, तो वो कैचेबल नहीं होंगी। तो आसान लफ्ज़ों में इतना समझना बस आप लोगों के लिए काफ़ी है कि मेगा रैली आने से पहले कोई भी डंप मिलता है, कोई भी रिट्रेसमेंट्स मिलती हैं, तो वो आप लोगों के लिए एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी और वो आप लोगों के लिए डिप बाइंग चांस होगा और एंट्री लेने के शायद वो आखिरी मौके होंगे। तो वहाँ आप लोगों ने पैनिक तो हरगिज़ नहीं करना है। तो बहरहाल दोस्तों ये था बिटकॉइन का छोटा सा एनालिसिस। इसके बाद चलेंगे मेरे भाइयों हम लोग ओल्ड कॉइन्स की तरफ कि उनके अंदर क्या चल रहा है और उसके लिए आपको एनालिसिस देंगे बिटकॉइन डोमिनेंस का। और यहाँ मेरे भाइयों आप देख सकते हो कि जो हमें ओल्ड कॉइन्स के अंदर पंप देखने को मिला है अभी 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर, वो मेरे भाइयों किस रीज़न की वजह से था, वो था इस डोमिनेंस के डंप की वजह से। और इस डोमिनेंस के डंप के बारे में आपको 2-3 दिन पहले जो है मैंने टाइमली बता भी दिया था कि जिस टाइम डोमिनेंस ने यहाँ से डंप करना स्टार्ट किया था और वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो इंट्राडे लेवल का डोमिनेंस का स्ट्रक्चर है वो टूट रहा है और बिटकॉइन से पैसा जो है शॉर्ट टर्म के लिए निकलेगा बाहर, ओल्ड कॉइन्स में जाएगा, तो बिटकॉइन आपको साइडवेज जाता हुआ दिखेगा और ओल्ड कॉइन्स आपको बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो वही हुआ मेरे भाइयों, आपको दोबारा यहाँ पर अच्छा एक मूव देखने को मिला ओल्ड कॉइन्स का। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको एक और चीज़ भी एक्सप्लेन की थी कि अब जो है ना डोमिनेंस डंप होकर दोबारा से वहाँ पहुँच चुकी है, उस सपोर्ट लेवल पर पहुँच चुकी है कि जहाँ से हमें लास्ट टाइम बाउंस देखने को मिला था। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, चार्ट को मैंने थोड़ा बड़ा किया है डेली के अंदर। तो ये मेरे भाइयों हमारा डेली टाइम फ्रेम का डोमिनेंस का सपोर्ट लेवल है और वहीं से अभी जो है ना हमें छोटा सा बाउंस देखने को मिला है। बिटकॉइन रिट्रेस हुआ है, डोमिनेंस ने यहाँ से बाउंस लिया है, तो इसी रीज़न की वजह से ओल्ड कॉइन्स यहाँ पर अब जो है ना आपको दोबारा से थोड़ा रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इक्का दुक्का ओल्ड कॉइन्स को छोड़कर जो है ना आपको छोटी सी ब्लीडिंग जो है ओल्ड कॉइन्स के साथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ मेरे भाइयों जो मेन फोकस है ना हमारा,
वो इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर है। यहाँ वीकली में चार्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ डोमिनस के, आप लोगों को यहाँ समझ में आएगी। ये मेरे भाइयों वो स्ट्रक्चर है डोमिनस का जो कि बहुत लंबे अरसे से बिटकॉइन डोमिनस ने होल्ड किया हुआ है। और मेजर ऑल्ट कॉइन सीजन ट्रिगर होने के लिए ये स्ट्रक्चर टूटना ज़रूरी है, जिस तरीके से हमेशा होता है, हर बुल मार्केट में होता है, और तभी हमारा ऑल्ट कॉइन का बुल रन जो है वो ट्रिगर होता है। और इस बार भी इंशाल्लाह होगा, बट जब तक ऐसा नहीं होता ना मेरे भाइयों, तब तक जो है ना आपने इंट्राडे लेवल के ऊपर डोमिनेंस पे नज़र रखनी है। जब भी डोमिनेंस आपको पंप करती हुई दिखेगी, यहाँ पर आपको ऑल्ट कॉइन्स या तो साइड में जाते हुए दिखेंगे या फिर ट्रेस करते हुए दिखेंगे, और वहीं पर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। बट जैसे ही डोमिनेंस दोबारा फिर डंप करे तो आप लोगों ने समझ जाना है कि अब जो है ना ऑल्ट कॉइन दोबारा ऊपर की तरफ पंप करेंगे। तो ये दोस्तों ऊपर नीचे होने वाला सिलसिला जब तक हो रहा है तब तक आप लोग इसे एंजॉय करो, क्योंकि उसके बाद जब प्रॉपर रैली स्टार्ट होगी ना तो वो अनकैचेबल होगी। तो अभी के लिए मेरे भाइयों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ मुझे कि आपको समझ में आ चुका है। आप लोगों ने खामोश नहीं रहना है, बल्कि कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे देना है। और अगर समझ में नहीं आया तो भी टेंशन नहीं है, तब भी कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इंशाल्लाह आपको मजीद भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।